जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम जानेंगे होली पर पड़ने वाला ग्रहण और होली पर कौन सा है वो शुभ मुहूर्त जिसमें होली दहन किया जाए। 2, 3 क्या है ये कंट्रोवर्सी और क्या है इसका सही समय और क्या है इसका विधान। भद्रा का साया क्या है और प्रदोष काल कितने समय लग रहा है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि होली का पर्व 2 तारीख होली दहन है तो कितने बजे है और कैसे होली का विधान है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि होली दहन फागुन मास की पूर्णमासी 2 तारीख को है। अब समय रहेगा शाम को 5:55 से 3 तारीख 5:07 तक। ये समय है पूर्णमासी का। पूर्णमासी का जो समय बताया वो 2 तारीख से 3 तारीख संध्या काल तक के समय रहने वाला है। और सोमवार को ही प्रदोष काल रहेगा 2 मार्च को शाम को 6:24 से 6:36 तक। प्रदोष काल में प्रदोष व्यापनी यानी कि प्रदोष के समय जो 6 बजे के आसपास से करीब 9 बजे तक रहता है, जिसमें शुभ समय जो माना गया 6:24 से लेके 6:36 यानी कि 12 मिनट का एक बहुत अच्छा समय है जिस समय की होली दहन किया जा सकता है। मगर धर्म संधु के प्रमाण के अनुसार भद्रा का साया भी है। अब ये समझ लेते हैं भद्रा का साया का समय क्या है। भद्रा शाम को 5:56 से 5:28 तक ये रहने वाली है, अंतररात्रि यानी कि प्रातःकाल तक। अब क्योंकि भूमि लोक में नेत्रिज्ञ कोण में अशुभ मानी गई है, सर्वदा इसे त्याज्य बनाया गया है। इस समय कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, जिसमें कि राखी बांधना, होली का दहन करना, ऐसा काम कर नहीं सकते। बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे समय में कौन सा ऐसा उपयुक्त समय हो जिस समय होली दहन किया जा सके। जी हाँ, एक समय मिल रहा है जो रात्रि मध्य रात्रि 1:23 से लेके 2:34 का समय है, जिस समय होली दहन किया जा सकता है। ये मध्य रात्रि में है। चूंकि 3 तारीख को ग्रहण लग रहा है, अब ग्रहण में होली हो नहीं सकती, तो इसलिए प्रदोष काल जो है वो 2 तारीख शाम को 6:24 से 6:36 जो 12 मिनट का समय है, ये समय और ये दूसरा समय 1:23 से लेके 2:34 का समय होली दहन का शास्त्रों ने कहा है इस पे कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा समय होली दहन का हमें मिलता है, जबकि 3 तारीख को पूरे दिन ये ग्रहण रहेगा। ये 3:20 से लेके 18:47 तक का ग्रहण का समय रहेगा। तो 3 तारीख को आप होली दहन नहीं कर सकते। अब 4 तारीख को ही दुल्हड़ी मनाई जाएगी। अब बात करेंगे हम कि पूर्णमासी को जब ग्रहण लगता है तो क्या करना चाहिए। इस समय दान पुण्य करना चाहिए। ग्रहण के बाद प्रातःकाल अगले दिन जो आपके पास ग्रहण का समय होगा उस समय आपने ग्रहण के पश्चात दान करना होगा। उसके अगले दिन दान के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर तो आपने दुल्हड़ी मनानी होगी। यानी कि 2 तारीख का हमारे पास होली दहन का रात्रि को और मध्य रात्रि को समय मिला है। अब बात करेंगे ग्रहण की। 3 मार्च को मंगलवार के दिन होली पर ही ग्रहण भी लग रहा है, इसीलिए होली का दहन एक दिन पहले और दुल्हड़ी एक दिन बाद मनाई जा रही है। 2 तारीख को होली दहन और 4 तारीख को दुल्हड़ी मनाई जाएगी, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण रहेगा जिसका सूतक काल चंद्र ग्रहण खगास चंद्र ग्रहण है, जिसका सूतक काल 9 घंटे पूर्व लग जाता है। आज हम इस पे विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी राशि पर कैसे घटित हो रहा है और क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं खग्रास चंद्र ग्रहण है ये,
3 मार्च मंगलवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में पड़ेगा। अब ये सिंह राशि के अंतर्गत आ गया, ये सिंह राशि में पड़ेगा। अब क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पूर्व लग जाता है। अब यहां पर ये देखते हैं कि ग्रहण का जो स्पर्श है वो 15:20 पे है, यानी कि 3:20। इससे 9 घंटे अगर पहले की बात करी जाए तो 9 घंटे पहले सूतक जो है वो 6:20 प्रातःकाल लग जाएगा। और जैसे ही सूतक लगेगा उस समय पूजा पाठ अनुष्ठान इसमें सब पहले ही तुलसी दल डाल देना होगा, जहां पर और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये भारत में दृश्य होगा। बहुत सारी इसमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, वो हम आपको बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रहण का स्पर्श 3:20 यानी कि 15:20 पर होगा और खग्रास प्रारंभ हो जाएगा 16:34 से। वहीं ग्रहण का मध्य रहेगा 17:04 से और खग्रास समाप्त हो जाएगा 17:33 पर और ग्रहण का समाप्ति होगी 18:47 पर, जिसको मोक्ष प्राप्त होगा। यानी कि उस समय ग्रहण से उसके बाद अपने घर में गंगा जल छिड़को, तुलसी दल से स्पर्श कराओ, अपने घर में कुशा से गंगा जल छिड़को। यहाँ तक कि 5 नदियों का गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा के नाम से जल छिड़क कर शुद्धिकरण करना, स्नान आदि करना, वस्त्र त्याग करना, वस्त्र हटा देना और घर के अंदर जो सामान है वो नया बनाना, पुराना सामान नहीं खाना। ये क्रियाएं बताई गई हैं कि ऐसा करना चाहिए। कोई गर्भवती महिला है, रोगी है, वृद्ध है, उसको थोड़ा सा परहेज बताया गया, उसके लिए छूट बताई गई। जबकि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भी बताया गया कोई सीना पिरोना, काटना, कोई कटिंग वाला काम नहीं करना, कोई अपशब्द नहीं करने। प्रयास करना है कि उस समय सात्विक प्रवृत्ति रखनी है, भगवान की विश्वास रख के उनके अंदर आस्था जगानी, अपने अंदर आस्था जगानी है, ताकि बच्चे के अंदर वो गुण प्रविष्ट हो सके। ऐसा करना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना, बहुत ज़्यादा संशय नहीं करना, किसी भी काम में उत्तेजना नहीं करनी, किसी को अपशब्द नहीं कहने, अपना ध्यान की अवस्था में रहना है, ध्यान की अवस्था में रहना है। और हो सके तो अपना प्राणायाम साधते रहें, हो सके तो एक साधन में एक भी आसन में बैठे रहें, हो सके तो इस समय आप भगवान का जो नाम आपको लिया है, गुरु का जो नाम आपको मिला हुआ है, जो भी आपको मंत्र का उच्चारण आता है उस मंत्र को मानसिक रूप से करते रहें, तो इससे आपकी राशि बलवान होगी। अब ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर मेष राशि से मीन राशि वालों तक के लिए कैसा सफर रहेगा। 3 तारीख को लगने वाले ग्रहण सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, क्या करें सटीक उपाय और क्या करने से आपकी राशि होगी बलवान। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं मेष राशि से मीन राशि वालों तक की क्या स्थिति बन रही है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों पर इस ग्रहण पर, अब देखो राशि स्वामी की बात कर रहे हैं तो राशि स्वामी मंगल यहाँ कुंभ राशि में बैठे हुए। अब आपके राशि स्वामी मंगल कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, राहु बुध और सूर्य की युति बनी हुई है, तो आपके क्या होंगे, खर्चे अधिक होंगे, आपको एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करा देंगे। क्या करना होगा, मेष राशि वालों को संध्या काल के समय मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा संपूर्ण पढ़नी होगी। पूरे वर्ष पढ़ो, वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए। और चोला प्रदान करो 9 मंगलवार तक। इससे क्या होगा, ग्रहण का आप पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, आपके एक्सपेंडिचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वो कहीं हद तक कम हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि। ये शुक्र की राशि है
अब राशि स्वामी शुक्र की स्थिति देखते हैं तो वह शनि के साथ युति बनाए हुए हैं और मीन राशि में जाकर बैठे। ऐसे में क्या होगा, आपको धन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके जो बहुत दिनों से रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। जो अचानक आपकी रुकावटें आई थी बहुत दिनों से, वो आपकी सुलट जाएंगी। आपके पास बहुत जल्दी कोई बड़े समाचार, बड़ी योजना, बड़े प्लान की तैयारी हो रही है। तो वहीं आपको धन लाभ मिलता नजर आ रहा है। करें क्या आप? भाई आपकी शुक्र हैं तो कम से कम किसी कन्या को पाजेब अवश्य दे दें। हो सके तो छोटी सी दे दें। चांदी का कुछ ना कुछ गिफ्ट किसी घर की कन्या को भी दे दें, नहीं तो अपने परिवार में किसी भी महिला को पाजेब लाकर दे दें। आने वाले नवरात्रों को ही दे दें तो कहीं ना कहीं आपकी राशि बलवान होगी और आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होनी प्रारंभ हो जाएगी। ग्रहण का आप पर शुभ प्रभाव। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। अब राशि स्वामी बुध की हम स्थिति बात करते हैं तो वो बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं। अब यहां पर देखो, एक बात चीज समझ लो, इसका मतलब कि प्रगति और उत्साह आपको होगा। आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, जॉब में प्रमोशन के, बिजनेस में कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वहीं ये भी देखा जा सकता है कि आपका कहीं एक आशियाना बन सकता है। उत्साह कैसे होगा? उत्साह तो तब होगा जब घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना बनेगी। खुश कब होगे? आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ इससे। आपके बिजनेस, व्यापार, रोजगार, इनमें सब में आपको प्रोग्रेस नजर आएगी। बच्चों के अच्छे एडमिशन के योग बनेंगे, बच्चों के नंबर अच्छे आने के योग बनेंगे। ये समय उनके पास एक एनर्जी का नंबर है। इस समय उनका ऑरा बड़ा अच्छा होगा, स्किल लेवल उनका बड़ा हाई होगा। जब स्किल लेवल बहुत हाई होगा तो वो हर काम को इजीली कर पाएंगे। और उपाय क्या करना है? बड़ा सरल उपाय है। अपनी राशि को और बल देने के लिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा उन तक ना आए, गाय को हरी सब्जी खिलाओ। बुधवार के दिन 5 बुधवार तक तो खिला दो 17 रुपए की हरी सब्जी, क्योंकि बुध 17 वर्ष के लिए आते हैं कुंडली, महादिशा जो चलती है, तो 17 रुपए की हरी सब्जी खिला दो। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अब ये चंद्रमा की राशि है। अब यहां पे आप बात समझ लीजिए, चंद्रमा के साथ कौन आ गए? केतु, छाया ग्रह। यही तो ग्रहण बन गया, तभी तो ग्रहण बना। तो क्या होगा? जब जहां पे रहेगा वहां नुकसान करेगा। किसी को पैसे दे देंगे, वो लौटेंगे नहीं। कोई योजना बनाएंगे, वो पूरी नहीं होगी। अननेसेसरी बॉदरेशन, टेंशन, जो एनर्जी थी वो एकदम डाउन हो जाएगी। धन की हानि कराएंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा कराएंगे। मिनिमम आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। तो आपको अननेसेसरी बॉदरेशन का शिकार हो सकते हैं। किसी के पचड़े में ना पड़ें, किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी से लेन देन करते समय सावधानी बरतें। विशेष रूप से मंगलवार के दिन ध्यान दें, मंगलवार को ना दें ना लें, नहीं तो उससे झगड़े, वाद विवाद और हो सकते हैं। तो ये आपकी स्थिति बनी हुई है। अपना टेम्पर थोड़ा सा डाउन रखें, मन को नियंत्रित करके रखें। देखो, राशि स्वामी जब पीड़ित होता है तो वो आपका एटीट्यूड स्ट्रक्चर को भी कमजोर करता है। तो ये स्थिति इसकी बनेगी। करना क्या है? बड़ा सरल उपाय है। आपने अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में किसी कांच के बाउल में एक चांदी का सिक्का डाल दो, या कोई पात्र हो उसके अंदर चांदी का सिक्का डाल दो, उसको रख दो। साथ में जो भी पूर्णमासी आए, कम से कम 5 पूर्णमासी तक यथाशक्ति भोजन का दान दो। यथाशक्ति हमने बताया, कम और ज़्यादा आप दे सकते हैं। और चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करो। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, कुछ भी मंत्रों का उच्चारण करो। एक माला तो अवश्य बैठकर कर लो। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। अब राशि स्वामी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राशि स्वामी 7वीं दृष्टि से देखते हैं। अब क्योंकि आपकी राशि के अंदर एक घटित हो रहा है, तो क्या होगा?
आपके शरीर पर, देखो, वात पित्त कफ में त्रिदोष होगा, आप त्रिदोष परेशान करेगा। वात पित्त कफ समय समय पर जैसी आपकी नाड़ी चल रही होगी उसके हिसाब से ये आपको कष्ट बनाएगा। आहार नियम ये आपको बना के रखना होगा, बहुत नियमित रूप से विरोध आहार से बचना होगा, नहीं तो आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। शरीर कष्ट यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि आपने पिछले दिनों बहुत अच्छा अपना जो भी एंजॉय किया हो, ये समय ग्रहण आपको शारीरिक कष्ट दे रहा है और वो कारण है उसका भोजन। तो विरोध आहार से अगर आप बच जाएंगे तो आपको रोग कहीं हद तक कम होगा। और तांबे की गर्वी से सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ कर दो, अक्षत, रोली या गुड़ डालकर, तीनों डाल दो, बहुत अच्छा है। लाल पुष्प भी डाल सकते हो। ओम घृणी सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र से सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ कर दो। 6 महीने तक दो, राशि को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रोग नहीं सताएगा। ये काम आपने, अच्छा, ग्रहण के बाद भी आपने दान देना होगा। यथाशक्ति वस्त्र दे सकते हो, यथाशक्ति गुड़, चावल, खिचड़ी जो मिला के दे सकते हैं वो दे सकते हो आप। गुड़ के, तिल के बने पदार्थ के दान दे सकते हो। इसके करने से आपकी राशि बलवान होगी, कहीं हद तक आपकी काया भी निरोगी होगी। और अपना सिर सोते समय दक्षिण की तरफ रखो। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अब यहाँ राशि स्वामी की बात करते हैं तो ये तो बुध आदित्य योग बनाए हुए, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। जबकि आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल भी हैं, आपको परेशानी हो रही है। अब परेशानी का कारण क्या? आपको किसी को धन दे देंगे, वो वापस नहीं मिलेगा। धन के लिए थोड़ा सा आपको भाग दौड़ और ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैक्सिमम एफर्ट और मिनिमम रिजल्ट, जब ऐसा आएगा तो आप व्याकुल होंगे। व्याकुलता आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आप परेशानी के शिकार हो जाएंगे। पेशेंस बनाना है, प्रभु को साक्षी मानकर काम करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर पाठ करते रहो। ठाकुर की शरण में चले जाओ, उससे अपना ज्वाइंट अकाउंट बना लो, वो आपको अपने गले लगा लेंगे, आपके समस्त कार्य पूर्ण करा देंगे। भगवान गणपति, सूर्य नारायण, विष्णु, अम्बा और शिव की उपासक बनो। इस समय के लिए तो अवश्य बनो, वैसे तो हमेशा आपको बने रहना चाहिए। पंचदेव उपासना आपके लिए सर्वोपरि कही गई है। अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में कम से कम 5 बुधवार दान देने से आपको शारीरिक कष्ट भी कम होंगे और जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान से कहीं हद तक भरपाई हो जाएगी। बात कर लेते हैं शुक्र की एक और राशि है तुला राशि। जब हम तुला राशि की बात कर रहे हैं तो तुला राशि में हमने आपको बताया था लाभ हो रहा था शुक्र की राशि को, फिर लाभ हो रहा है। शुक्र की राशि को फिर लाभ होता नजर आ रहा है। अब देखो, आशियाने की तलाश थी वो पूरी होती नजर आ रही है, वाहन खरीदना चाह रहे थे वो पूरा होता नजर आ रहा है, जॉब में प्रमोशन मिलते जा रहे हैं, व्यापार एक और खुलने की योजना बन रही है। ये सब प्लानिंग तो आपकी अच्छी हो रही है, तो आपको सुखमय जीवन क्यों नहीं होगा? फिर ये समय तो सुख का है। इस समय प्रभु को साक्षी मानकर समस्त कार्यों को पूर्ण करो कि उनकी दी हुई मुझको मिल रहा है और भगवान जो तुम्हारा दिया हुआ है हम ये तुम्हें समर्पित कर रहे हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं, ऐसे उनको मानकर आपने कार्य करने हैं ताकि आपके आने वाला समय और अच्छा व्यतीत होगा। तो आपने तुला राशि वालों ने पेशेंस रखना है और वहीं आपने फिर किसी ना किसी परिवार की महिला, अगर माताजी हैं तो, पत्नी है तो, बहन है तो, पुत्री है तो कुछ ना कुछ भेंट दो। और यहाँ पे क्या है, क्या देने से फायदा होगा? आपको पोशाक देने से फायदा होगा, आपको मिष्ठान देने से फायदा होगा, आपको कुछ भी जो आप मेटल का ला सकते हो, कुछ नहीं है तो तांबे का पात्र ला के दे दो, ये दे दो। यथाशक्ति जो भी दो, सोना देना, सोना तो महंगा है, चांदी देना चाहो चांदी दो, जो भी देना चाहो कुछ ना कुछ आभूषण या कुछ भेंट देने से
आपकी राशि बलवान। वहीं बात करेंगे वृश्चिक राशि की। अब राशि स्वामी मंगल, यहाँ राहु एक और पापक ग्रह जिसकी युति से बने हुए हैं। राहु का यहाँ सूर्य के साथ भी बैठा है। सूर्य ने असली क्या राहु के साथ तो पता ही आपको योग डरावना बना देगा। अब क्या कारण है? तो ऐसी स्थिति में क्या देगा आपको? रोग और कष्ट देगा। ग्रहण से रोग और कष्ट देगा। अब रोग कैसे देगा? यहां पर विरोध आहार। अब जल तत्व भी होता है ना कभी कभी, तो क्या करते हैं? विरोध आहार खाते हैं। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा या पानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। नियमित रूप से भोजन करो, सात्विक भोजन करो। अपना उठने का और सोने का समय बनाकर रखो ताकि काया आपकी निरोगी रहे। आपकी अपनी गलतियों से ही आपको रोग भी होगा और कष्ट भी हो। देखो, पैसा आपका अगर अस्पताल पे जाएगा बिल्कुल अच्छा नहीं। कम से कम पूजा पाठ में, मंदिर में, देवालय में दे आओ, वो ठीक है। अस्पताल में तो शारीरिक कष्ट भी तो है ना, फिर टेंशन बहुत ज्यादा है। उससे आपको बचने के लिए उपाय क्या करना होगा? हो सके तो मंगलवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये तो संपूर्ण पढ़ो आप। संपूर्ण में संकट मोचन, बजरंग बाण। बजरंग बाण अब आपको विशेष परिस्थिति में करना होता है ना, तो विशेष परिस्थिति क्या आ गई? कष्ट भी आ रहा है, रोग भी आ रहा है, तो बजरंग बाण भी आप चौकड़ी मारकर लाल आसन पर बैठकर, उषा के आसन पर बैठकर पढ़ सकते हैं। कंबल के आसन पर इस पे बैठकर पढ़ सकते हैं। उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके पढ़ें। और गुड़ का और चने का गऊ को दान दो शाम को 4 बजे के बाद। गऊ को 4 बजे के बाद दान दो तो बहुत अच्छा। आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको बार बार नजर लगती है, तो एक लाल डोरे में 1 नींबू 7 हरी मिर्चें मंगलवार को कारोबार या दुकान या आपने जो भी आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है या घर है वहां पर लगाओ। उससे नजर दोष और कष्ट कम होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। ये गुरु की राशि है। अब गुरु कहाँ है? यहाँ पर गुरु की दृष्टि तो आ रही है, मगर संतान को कष्ट भी होगा, क्योंकि यहां से देखें तो वो पंचम आ गया ना, तो वो आपको कष्ट हो रहा है। विद्या बुद्धि संतान, यहां पर कष्ट हो रहा है, उसको लेकर आप चिंता बनाए रखोगे। होगा कुछ नहीं, ये बता दें आपको, होगा कुछ नहीं। आपकी पैनिक सिचुएशन बनी रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, बच्चा फेल तो नहीं हो जाए, बच्चा जाएगा, पहुंचेगा, करेगा, नहीं करेगा, ये डाउट्स बहुत बनाएगा, चिंता में बना के रखेगा, कहीं उसको ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपको संशय बना रहेगा। करना क्या है इसके लिए? परेशान नहीं होना, क्योंकि गुरु की राशि है। पुजारी जी को ले जाकर आप पीला कपड़ा, उसमें 12 केले की फली, धोती ले जाओ, कोई वस्त्र ले जाओ पुजारी जी के लिए, केले की फली डालो, 12 केले की फली, 12 साबुत हल्दी और 250 ग्राम या 2.5 किलो दाल चना, एक छोटी मधु की शीशी ले जाकर भेंट दे दो। ऋतु फलम समर्पयामि, जैसे ऋतु पे फल देते हैं। वस्त्रम, तो ये वस्त्र भी हो गए, तो वो ले जाकर पुजारी जी को आप कम से कम 2 गुरुवार भेंट दे दो शुक्ल पक्ष के। उससे आपको बच्चों की चिंता नहीं होगी, बच्चों का जीवन मंगलमय होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। ये शनि की राशि है। अब बात करें कि शनि बैठे कहाँ हैं? वो गुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पर युति शुक्र की भी है, तो आपको क्या होगा? भय कराएंगे, शत्रु का भय होगा आपको। वो भय कैसे होगा? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं, ये मैं काम करूं, ये मेरे को कोई नुकसान तो नहीं दे, ये आदमी मुझे कहीं परेशान तो नहीं देगा, इसके पैसे मेरे को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अननेसेसरी बॉदरेशन ये यहाँ पर बना के रखेगा। शत्रु का भय आपको सताता रहेगा। इसने मुझसे लोन लिया है, इसने मुझसे पैसे लिए हैं, ये मेरा विरोधी है, ये मेरा प्रतिद्वंदी है, ये मुझे कहीं हरा ना दे, ये मेरे से कहीं आगे ना निकल जाए। तो ये स्थिति आपके पास बनी रहेगी। इसका बड़ा सरल उपाय है, कम से कम 2 शनिवार 125 ग्राम काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल ले लीजिए, किसी और दिन खरीद लाइए, शुक्रवार को या किसी और दिन खरीद लाइए, और शनिवार को 2 बार भेंट दे दो। और साथ में पीपल पर आप दीपक जलाओ, थोड़े से काले तिल, काले उड़द उसमें डाल दो, सरसों का दीपक पीपल पर जला दो। ऐसा करने से आपकी राशि होगी बलवान। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की।
जब हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें कि कुंभ राशि में एक बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि है। यहाँ राहु सूर्य के साथ हैं, चंद्रमा केतु के साथ हैं। ये स्थिति आपके लिए स्पाउस हाउस को भी इंडिकेट करती है। क्या करें? पति या पत्नी दोनों से रिलेशन में प्रॉब्लम करेगा, डाउट्स बनाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपने एक तरह से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखानी है इस समय। किसी के एक की हेल्थ खराब है तो दूसरे ने सपोर्ट कर रहा है, एक कोई जा रहा है तो एक कोई क्रोध कर रहा है तो दूसरा डाउन हो जाए, उसका तो कोई फिर लड़ाई का तो अंत नहीं है। मगर क्या हो गया, एक आदमी बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, क्रोधित है, दूसरा डाउन हो जाए, उस समय हंस ले, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, क्षमा मांग ले, खत्म हो गया, लड़ाई वहीं खत्म। तो कष्ट कहाँ है? स्त्री या पुरुष को कष्ट होने की संभावना है, ऐसा नहीं है नहीं है। कुंभ राशि वालों को उपाय क्या करने हैं? बड़ा सरल है। एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर 5 बार मौली लपेटिए, अपने मस्तिष्क से लगाइए, अपना नाम, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना पता या तो जल प्रवाह कर दें, पीपल पर चढ़ा दें, शनि देव पर चढ़ा दें और पीपल पर परिक्रमा करें। दीपक जलाएं, 5 दीपक जलाएं सरसों के तेल के, और सूत से 108 बार पीपल पर परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम प्राम प्रीम प्रीम शनिश्चराय नमः। ऐसा करने से आपकी राशि बलवान होगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों। बड़ी देर से इंतजार करते हैं मीन राशि वाले। यहाँ पर राशि स्वामी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बैठे हैं मिथुन राशि में। अब देखें, आपकी राशि को गुप्त रोग, चिंता, कार्य में विलंब, क्योंकि डिले कर रहा है। अब क्योंकि इस 8वीं दृष्टि में क्या है, एक पैनिक सिचुएशन बना के रखता है आपको। अननेसेसरी जैसे बॉदरेशन हम बता रहे हैं कुछ राशि वालों पे, ये तो है आप फिजूल के खर्चों में पड़ रहे हैं, फिजूल की बातों को ले रहे हैं जिसके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला अंततः, आप उसलिए परेशान हो रहे हैं। और काम आपका डिले आपके आलस की वजह से हो रहा। आलस कटु विद्या न धनम। बस आलसी मनुष्य को बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। आपने अपना पेशेंस बना के रखना होगा, अपने काम को नियम से पूरा करना होगा और थोड़ा अपने अंदर एनर्जी लानी होगी, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मेन तो मूल ये बात, आपके सभी कार्य फिर मनोरथ पूर्ण होंगे। उपाय बड़ा सरल है आपके लिए। आपने गौ की सेवा करनी है। आपने गौ माता को हो सके तो मीठी रोटी खिलाओ, एक तरफ से चिपड़ी हुई रोटी खिलाओ, गौ माता को हो सके तो पराठी खिलाओ, और केले के वृक्ष को दान दे दो मंदिर में ले जाकर। ये एक बड़ा सरल उपाय है आपके लिए। केले पर हल्दी से तिलक लगाओ, चने की दाल गुड़ चढ़ाओ, दीपक जलाओ, गाय के घी का दीपक जलाओ। इससे ऐसा करने से आपकी राशि बलवान होगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। अब उनके लिए जिनको कोई अपनी राशि नहीं पता तो क्या करें? ग्रहण काल में, जब ये ग्रहण काल लगेगा 15-20 से लेकर 18-47 तक, मोक्ष तक, तो उस समय अपने गुरु का, अपने ईष्ट का, अपनी कुल देवी का, अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, जो आपके इष्ट हैं, जो पूर्वज हैं, उनका स्मरण करो, उनके नाम की माला जपो। उत्तर पूर्व के मध्य में बैठ जाओ, ईशान की तरफ को मुंह कर लो, माला जपो। ऐसे माला जपने से आपकी राशि, कोई भी राशि होगी आपकी, वो होगी बलवान। क्योंकि नाम कभी कभी कोई लोग कुछ रख लेते हैं और जन्म की राशि कुछ और होती है, नक्षत्र किसी और जन्म में होता है, तो कम से कम आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बड़ा सरल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ में ये कर सकते हैं। आप रोग कष्ट से पीड़ित हैं, मृत्युंजय महादेव त्राही माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधन, ये कर सकते हैं। आप काली के उपासक है, जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमस्ते, ये कर सकते हैं। आप
चामुंडा ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ये कर सकते हैं। जो मंत्र आपको सरलता से आए उस समय आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और जब मोक्ष हो जाए ग्रहण का तो उसके बाद घर का शुद्धिकरण करके घर के अंदर ज्योत प्रचंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अगले दिन आपको होली मिलेगी। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली मंगल।